हेलो दोस्तों, इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर अपने दूसरे पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। और इस पॉडकास्ट में हम लोग रुद्राक्ष पर बात करेंगे। इंडियन माइथोलॉजी में रुद्राक्ष का क्या इतिहास है, उसका क्या महत्व है और वो किस तरीके से किसी के जीवन पर असर डालता है। तो इन सब जानकारियों को बहुत बेहतरीन ढंग से रखने के लिए आज हमारे साथ प्रणय कुमार दास जी हैं, जो कि इंडियन माइथोलॉजी के, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। उनसे हम रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रुद्राक्ष बहुत रहस्य है, बहुत इसमें रहस्य है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसकी स्टोरी क्या है? सर फर्स्ट ये है कि रुद्राक्ष के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और हैं जो सीक्रेटिव है, इंटरेस्टिंग है या उसका डाटा अवेलेबल नहीं। आज हमारा टॉपिक रुद्राक्ष है। तो स्टोरीज इसके सर माइथोलॉजी में 2-3 आते हैं, अलग अलग शिव पुराण में देखेंगे या रुद्राक्ष जबलोपनिषद में देखेंगे या फिर और भी जैसे महाभारत, रामायण या जो पुराने ग्रंथ है, एपिक्स है। तो अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग स्टोरीज मिलती है। बट यहाँ पे जो सारी चीज़ों का एक कॉमन फैक्टर ये है, भगवान शिव से ये कनेक्टेड है डायरेक्टली और भगवान शिव के आँख से रिलेटेड है। तो रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष, ओके, ठीक है ना। तो ये अब इस पे स्टोरीज एक ये है कि जब माता सती का एक स्टोरी है, माता सती का जब दहन हुआ था तो माता सती उनकी फर्स्ट वाइफ, हाँ जी। तो जब वो अग्निदाह कर लेते हैं तो उनको बहुत पीड़ा होती है, वो बहुत तकलीफ में रहते बाद में, और वो रोते हैं, उनके आंखों से वो आंसू निकलता है। तो वो जब आंसू जब धरती पे गिरता है तो उसी से जो प्लांट निकलता है, जो पेड़ बनता है, उसी का सीड जो है रुद्राक्ष। ओके, मतलब भगवान शिव के आंसुओं से। ओके। कुछ लोग उसको त्रिनेत्र वाला जो उनका थर्ड है उसका आंसू बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आंसू मतलब आंसू है, कोई भी आंख से निकले। दूसरी स्टोरी ये है कि एक बार एक असुर को भस्म करना था, तो त्रिनेत्र से उनको जो है भस्म किए। तो जब वो आंख खुली थी तब वहां से कुछ ड्रॉप्स निकले थे, उससे जो है पेड़ बना। ओके। तीसरी स्टोरी इस पे ये है कि एक फ्लाइंग सिटी के नाम से जाना जाता था, त्रिपुर। 3 पुर है ना, 3 एरिया त्रिपुर। तो एक गोल्ड की सिटी थी, एक सिल्वर की सिटी थी और एक इसकी कॉपर की सिटी थी। तो ये उनका एक बहुत भक्त भी था और एक असुर भी था, उनके पुत्रों ने उसको बनाया था। अच्छा, ये जो सिटी थी वो किसी अर्थ पर मौजूद? नहीं, ये फ्लाइंग सिटीज बाहर। हाँ, ये एक एक सिटी जो है एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करता था। गोल्ड जो है सत्व को, सिल्वर जो है रजस को, इसे सिल्वर का एक नाम रजत पदक भी बोलते हैं। तो रजस को दिखाते। रजस मीन्स अब वो अलग एक सेगमेंट हो गया। हमारा बॉडी जो है 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस, तमस। सत्व मतलब प्योरिटी को दिखाता है ना, शुद्ध, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, सच्चाई। रजस मतलब ये है कि खाने में जैसे अगर देखें तो चटपटा है, नॉनवेज नहीं है, चटपटा है ना। और उसमें जैसे एकदम प्योर लाइटनेस है ना, एकदम सत्व में। रजस मतलब क्या है, उसका अगर डेली लाइफ में देखेंगे तो आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बट आप उस कंडीशन में न्यूट्रल रह रहे हैं। ओके। आपको जानकारी है सही और गलत। मतलब एक एक्सट्रीम हो गया, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक नेगेटिव एक्सट्रीम और एक मिडल पाथ कह सकते हैं। मतलब एक तरीका जनरल लोगों को समझने के लिए। और तीसरा जो होता है वो होता है तमस। तमस मतलब होता है जैसे एनिमल्स, उनको सही गलत उतना नहीं पता है। उनका जो बेसिक लाइफ का फंडामेंटल है, खाना है, पीना है, लड़ना है, सोना है ना। तो ये तीसरा तत्व होता है तमस। तो वो कॉपर जो है तमस को दिखा रहा है। तो ये 3 एलिमेंट्स का इस तरीके से कॉम्बिनेशन था। अब उसका जो बनाया जो था मायासुर थे, रावण के ससुर थे, और उसका नियम ये था कि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अच्छा, उन सिटीज को आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आप गोल्ड वाले सिटी को खत्म कर दोगे तो सिल्वर और कॉपर उसको बना देगा। अच्छा। हाँ, और अगर सिल्वर को आप ये कर दोगे तो गोल्ड और कॉपर उसको बना देगा। अच्छा। तो वो हमारे भी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। हम ज्यादा सात्विक होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरफ हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आजकल हमें कभी कभार दिख भी जाता है, संत महात्मा लोग बहुत अच्छे थे, कोई बैड रिकॉर्ड नहीं, अचानक से कोई केस वेस आ गया, कुछ हो गया है ना, तो वो डायरेक्ट एकदम जंप हो जाता है।
तो एक दूसरे को जनरेट करेगा, यही इन तीनों गुणों का नियम है। इसको खत्म करने का एक ही रास्ता था कि ये तीनों जब एक ही अलाइनेशन में रहेंगे आसमान में, तभी उसको जो है एक ही साथ हिट किया जाए, तो ही वो खत्म हो सकता है। तो अब ये काम कौन करेगा? और उनको संरक्षण का वरदान जो है महादेव ने दे के रखा है, तो उन्हीं को ये काम सौंपा जाता है। तो वो रथ बनता है, एक रथ सूर्य का होता है चक्का, एक चक्का चंद्र होता है, वासुकी मतलब नाग देवता जो धनुष का प्रत्यंचा बनता है। तो अलग अलग तीर के सामने जो है सुदर्शन भगवान विष्णु बैठते हैं, ऐसा अलग अलग करके भगवान शिव भी उसको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। बट बाद में उनको पता चलता है कि ये देवताओं का षड्यंत्र था। देवताओं को पसंद नहीं आ रहा था कि अलग से उनके रहते, हेवन रहते, स्वर्ग रहते, वो लोग कैसे अपना सिटी बनाए। अच्छा। अपने ही भक्त को मारना पड़ा, इस पेन से वो फिर होते हैं। इसलिए उनका एक नाम त्रिपुरा अंतकारी, उनका जो गाना होता है त्रिपुरा अंतकारी या त्रिपुरारी, और इसीलिए ही वो 3 लाइन लगाते हैं, जो तीनों गुणों से परे हो। अच्छा। है ना, तीनों गुणों जिसके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों गुणों को जो है अपने वश में रखता है। उनका त्रिशूल का भी 3 उसी को ही दिखाता है, एक टाइप से रिप्रेजेंटेशन। तो और उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन तो ये भी है कि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, और तीसरा जो हेवनली पार्ट है पाताल लोक, तीनों जो है उससे वो परे हैं, वो उनके हाथों में रहता है, वो उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। तो और वही मतलब वापस आते हैं टॉपिक पे कि तो वो रोते हैं फिर उसी आंसू से फिर रुद्राक्ष। अब स्टोरी कौन सा है हम एग्जैक्टली नहीं जानते, हम सोचते मतलब ये 3 माइथोलॉजिकल स्टोरीज, बट एक चीज कॉमन है कि आंसू वो रोए तो थे, उनको तकलीफ तो हुई थी अपने भक्त के वजह से, अपने पत्नी के वजह से, या गुस्से के वजह से, एंगर के वजह से, उसी आंसू से जो है रुद्राक्ष का जन्म हुआ। अब आते हैं मोटिव पे कि क्यों जो तीनों गुणों के परे हैं वो क्यों रोए। वो तो भगवान है, उनको कोई फर्क, हम तो इंसान हैं, उनके बच्चे हैं। तो उनको भी पता है कि ह्यूमन लाइफ में सफरिंग्स है, तकलीफें हैं, वो दिक्कत करेगा, और इसी वजह से उनको अब कर्मों का फल तो भुगतना है सर, लेकिन उस लेवल तक का ना हो। आपको वो जब चीजें सब कुछ आपके ऑपोजिट हो जाए, तब भी आप जो है स्थिर रहो, काम करो, आगे बढ़ो। इसके लिए रुद्राक्ष को जो है एक्चुअल वेयर किया जाता है। ओके। कि आप उन आने वाले चुनौतियों से लड़ सको, आपकी जो इम्यूनिटी बूस्ट हो, आपके पास जो है कैपेबिलिटीज आए, आप नेगेटिविटी में मना के हो। इंसान हारने से पहले हारने का डर उसको हरा देता। बिल्कुल सही, है ना। तो ऐसी चीजें ना आए, तो उसके लिए उसके लिए रुद्राक्ष का ही होता है। अब हम जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं बदमाश करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने इसका एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया कि ये इतना पावरफुल चीज है, इसका लिमिटेशन यहाँ तो नहीं हो सकता। तो हमने फिर देखा कि किसका कैसे वर्क होता है। हमारे जो एंसेस्टर्स एस्ट्रोलॉजी में जो एंसेस्टर्स थे, ऋषि मुनि थे, वो लोगों ने देखा कि क्या है इसका, इतना मतलब तो नहीं हो सकता, है ना, कि क्या है नहीं। तो एंशिएंट टाइम में, ये सदगुरु का एक स्टेटमेंट है, सदगुरु कि एंशिएंट टाइम में हम जैसे कहीं जाते थे, ट्रैवल पे निकलते तो पानी पीना होता था, है ना। तो अब हर जगह से पानी तो नहीं पी सकते, कोई तालाब है, नदी है, कुंड, तो वो प्योर है कि नहीं। तो ये रुद्राक्ष के बीड्स में एक खासियत होती है कि उसको आप उसके ऊपर रखो तो वो रोटेट करता है अपने आप, उससे वो बता देता है कि पानी पीने लायक है या नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर पानी में हम रखेंगे और वो नेचुरल, मतलब नहीं, ऊपर ही रखना है आपको। ऐसे जो माला रहते थे ना पुराने टाइम में, सब आज भी जपते हैं जो, है ना, अगर वो ओरिजिनल रुद्राक्ष है और अगर आप पानी के ऊपर रखे, उसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होते हैं, वो अपने आप रोटेट करेगा। ओके। और वही बता देगा कि पानी पीने लायक है या नहीं है। अच्छा, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक रिसर्च चल रहा है। यही तो उसकी एनर्जी है ना। तो इसीलिए आप सुनेंगे हर संत महात्मा सबके घर में पानी नहीं पीते थे, ऑफरिंग जरूर मिलती थी। वो पहले ऐसे जपने के बहाने से ऐसा रख लेके देख लेते थे कि ये इंसान का घर में पानी जो है दूषित तो नहीं है, इसके कर्म तो बुरे नहीं है, कि मैं इसका पी के इसका भागीदारी ना बन जाऊं, है ना। तो ये सारे उसके रीजंस होते हैं। मतलब अच्छा, देखा जाए तो इंडियन माइथोलॉजी की बात की जाए या हिंदू कल्चर की बात की जाए, तो या फिर दुनिया के जो और भी कल्चर्स हैं या माइथोलॉजीज हैं या धर्म है, सबका ओवरऑल जो यूज है, असल में जो उसका मकसद है, वो यही है कि किसी तरीके से इंसानी जीवन को बेहतर करना या उसकी सुरक्षा करना ना, ह्यूमैनिटी या इंडिविजुअल लेवल पर भी ह्यूमन को वो करना। ओके, तो इसमें बहुत तरीके के होते हैं। मैंने सुना है आपने बहुत कुछ बताया मुझे उसके बारे में, ठीक है। आप तो इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रणय के पास जो है हर तरीके के रुद्राक्ष अवेलेबल है। मतलब जो आप सोच सकते हैं, जितने कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं, उनमें सारे जितने भी
रुद्राक्ष हो के चार मुखी, 8 मुखी, 1 मुखी, मुझे तो इतना नहीं पता, बट जितने भी हो सब आपके पास हैं। और आपने शायद इस पर इसको कहीं से इंपोर्ट भी करते हैं। जी। एक्चुअल में क्या है सर, पेड़ है, अब उसका जो एक बेसिक कंडीशन होता है, आप उसको फुलफिल करा दोगे तो वो कहीं भी उगेगा। अच्छा। बट अपन अपने रिसर्च में दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ ये डिस्कस करके और देखा है प्रैक्टिकल फॉर्म में कि जो नेपाल वाले रीजन पे जो होता है वही एक्चुअल में वर्क होता है। उसी के मिट्टी में या उसी के पानी में कुछ है ना, और हिमालय के एरिया में ही है, और वहीं मानसरोवर कैलाश जो है वो भी वहीं से करीब है ना, तो वहीं का ही जो है फलित होता है। और यही से रुद्राक्ष एक फेकिज्म भी स्टार्ट होता है। नेपाल रुद्राक्ष बोल के सब बताते हैं, बट वो इंडिया में कहीं पे प्लांटेशन हाउस वगैरह में उगा के भी कर सकते हैं। सो ये उसका एक बेसिक है। अब उसमें आते हैं मुखी पे, तो अलग अलग, जैसे 4 मुखी है, तो पुराने जो ऋषि मुनि रिसर्चर्स थे उन लोगों ने जब देखा कि ये किसी में जो है 3 बेड है, किसी में 4 है मुख है, 5 मुख है, क्या है इसका भी क्या सोर्सेस है, तो फिर यहाँ पे रुद्राक्ष जबलोपनिषद का रोल स्टार्ट होता है। वहां भगवान शिव जो है काला अग्नि रुद्रा उनका एक फॉर्म है, उस फॉर्म में वो ऋषि को बताते हैं, कार्तिकेय को बताते हैं कि एक मुखी जो है, मैं एक मुखी में बाद में आऊंगा, वो थोड़ा सा और ये है, जैसे 4 मुखी जो है, अब 4 मुखी और एक पर्सनैलिटी जो शो करता है वो है ब्रह्मदेव। तो 4 मुखी ब्रह्म को दिखाते हैं क्योंकि उनका भी 4 हेड है, तो 4 मुखी ब्रह्म को दिखाते हैं, उनकी एनर्जी से रिलेटेड है। 4 मुखी जो एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं वो बुध का ग्रह भी आता है, तो बुद्धि से रिलेटेड चीजें, अगर किसी के भी थॉट्स नेगेटिव है, सही अप्रोच नहीं है, माइंड बहुत अशांत है, ये हम लोग कुंडली देख के डिटेक्ट करते हैं कि इसको 4 मुखी की जरूरत है। बट 4 मुखी का वहां लिमिटेशन नहीं है। 4 मुखी कई लिमिटेशन है, जैसे फोन, आपका फोन है तो आप उसमें बात कर सकते हैं, मैं इसी एग्जांपल को हर जगह कोट करता हूँ, बट आपका फोन का सिर्फ वर्क बात करना नहीं है। आज हम वीडियोस ये कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, हो सके तो मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, एक सिस्टम, एक कंट्री को पूरा क्रैश करा सकते हैं, उसके पूरी इकोनॉमी को। सेम रुद्राक्ष भी वैसा है। तो बस आपको सही कोड और सही पासवर्ड चाहिए, तो वो पासवर्ड मंत्र होता है। अच्छा, मतलब कि इसको वियर करने से पहले आपको मंत्र के साथ उसके कोई ऐसे उठा के पहन नहीं सकता। आप उसके लायक तो बनो पहले, है ना, उसके लायक बनना पड़े। पत्थर में भगवान नहीं, पत्थर को जब आकृति दी जाती तब उसमें भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होता तब तक उसमें भगवान। नहीं तो जहाँ मूर्ति बनते हो तो मूर्ति के ऊपर से इंसान बनाते बनाते चल देता है, क्योंकि जरूरत है। एक बार वो मंदिर में स्थापित हो गया, फिर वही झुकेगा वहां जो बनाया था। सही, ठीक है ना। तो ये उसका ये है कि कौन सा मंत्र से और कैसी विधि से उसको स्थापित, मतलब आप प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ओके, तो 4 मुखी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, मतलब सबसे ज्यादा लोग वियर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो वेरी करता है। सबसे ज्यादा 5 मुखी को माना जाता है, क्योंकि 5 मुखी जो है नॉर्मल हेल्थ और वेल्थ, और महादेव को पता था ये 2 चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है लाइफ में, इंसानी जीवन। इंसानी जीवन, पैसे चाहिए और हेल्थ चाहिए, है ना। 4 मुखी जो थोड़ा बुद्धि भी स्थिर होना चाहिए, तो 4 मुखी भी है। 6 मुखी जो है, ये दोनों आ गया तो आपका दुश्मन भी आएगा, एनिमीज भी आएंगे, मैरिड लाइफ होगा तो उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस होंगे। 4, 5, 6 ये बेसिक, और पेड़ में यही ज्यादा होता है। जो पेड़ होता है उसमें ये 3 ही ज्यादा होंगे, बाकी सब कम होंगे, क्योंकि वो फिर स्पेसिफिक कुछ पर्पस है। आप कर्मों से बचने के लिए महादेव को ढाल बना के 9 ग्रहों से बच रहे हो, है ना, तो ये वो भी जानते हैं, है ना। तो फिर वहां पे रेट भी वेरी करता है और उसकी एबिलिटी भी कम होती है। तो ये जैसे 7 मुखी। अच्छा, 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने बड़ा सुना हुआ है। उसका वो मतलब अगर किसी को मिल जाए, ठीक है, तो मतलब उसका क्या रहा? मैं सर खुद अपने करियर में अभी तक 6-7 साल से ढूंढ रहा हूँ 1 मुखी, है ना, तो नहीं मिला। हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अपने 30 साल के करियर में नहीं देखे। हाँ, अब जो है 1 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी सोमाक्ष, 1 मुखी भद्राक्ष, तीनों अलग चीज है। ये जैसे कैट, लायन, टाइगर, तीनों कैट फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो वैसे ही है। तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं, भद्राक्ष, उसी को रुद्राक्ष बोल के सेल करते। 1 मुखी सोमाक्ष, है ना, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट 1 मुखी रुद्राक्ष तो भगवान शिव डायरेक्ट बोलते हैं कार्तिकेय को कि 1 मुखी मैं खुद हूँ। अच्छा, उसमें मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो अलग ही उस पे ये है। और ऐसा स्टोरीज में भी है कि 1 मुखी एक रुद्राक्ष के पेड़ में पूरे लाइफ टाइम में एक ही होता है। अब वो कब होगा, कैसे होगा, किसको मिलेगा, वो भी नहीं पता।
ठीक है, तो ये एक स्टोरी ये भी है कि इंदिरा गांधी जी के पास भी था, नेपाल के राजा ने गिफ्ट किया था, फिर उनके डेथ के बाद वो कहाँ गया, क्या हुआ नहीं। तो रुद्राक्ष के बारे में बड़ी जबरदस्त जानकारी दे रहे हैं प्रणय जी। जैसे मैं 4, 5, 6 का बताया, उसी तरीके से सात और उसके आगे जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते हुए 21 तक अवेलेबिलिटी है। आपको 21 तक अवेलेबल है, और बुक्स में तो 108 तक लिखा हुआ है। ओके, 108 मुखी तक, बट इंसान जो है 21 तक ही देखा है, उसके आगे नहीं देखे। कहानियों में तो ये है कि 21 के आगे देवी देवता खुद आके जमीन पे आके लेके जाते हैं, उनको पहले से पता होता है यहाँ ये फलने वाला है। अब नो वन नोस, लेकिन इंसान 21 तक देखा है। तो जैसे ही आप 6 से आगे जा रहे हो और 4 से नीचे जाओगे, मतलब आप कुछ स्पेसिफिक टारगेट को लेके चल रहे हो। जैसे 7 मुखी सब लक्ष्मी जी को दिखाता है ना। कहते हैं कि 7 मुखी अगर आपके पास है तो सप्त नाग, जैसे जो नाग होते हैं तो 7 नाग है ना, जैसे शेष नाग, वासुकी नाग, कालिया नाग, ये सप्त नाग आपकी सुरक्षा करते हैं, है ना। लक्ष्मी जी का है, सप्त ऋषि का है, तो शनिदेव का है। सबसे मेन जो लोग उसका हम लोग जैसे ये शनिदेव का है ना। तो आप उनसे सुरक्षित या उनकी सुरक्षा की जरूरत क्या पड़ गई आप डेफिनेटली अपने कर्म से बच रहे हो, है ना। तो 7 मुखी फिर जो है एबिलिटी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू ये 8 मुखी, जैसे गणेश जी का, अष्ट विनायक का, राहु देवता का। तो आप इंसान हो, आपका भ्रमित होना स्वाभाविक है ना। तो लेकिन आपको क्या है, अपने लाइफ में फोकस रहना है। तो 8 मुखी फिर उसका है, 9 मुखी 9 ग्रहों का है, नवनाथ का है, 9 दुर्गा का है। तो आप क्यों भाई इनकी एनर्जी को लेना चाह रहे हो, कुछ तो इसलिए इसकी मतलब इसकी स्पेशल पर्पस से। जैसे 12 मुखी 12 आदित्यों का है, सन का है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिखाता है, पॉलिटिशियंस के लिए है ना। तो वो फिर वेरी करेगा, वो उस तरीके से बदल जाएगा उसका। 13 मुखी कामदेव का है, इंद्र कामदेव एनर्जी उसमें है ना। इंद्रा का लाइफ को भोग, कोई भी चीज है ना, ऐशो आराम वाला। तो आपको भाई क्यों चाहिए इंद्र की एनर्जी, है ना। तो वो फिर इसलिए पेड़ में भी कम होते हैं, रेयर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे कहते हैं महाभारत में अर्जुन जो है अपने हाथ में 16 मुखी बांध के रखता है, वो जय को दिखाता है, विक्ट्री। तो वो हमेशा विक्ट्री रहा, है ना। वो उससे आपका फोकस कभी नहीं बिगड़ेगा, आप अपने लक्ष्य को हमेशा ये कर सकते हो। और अर्जुन को जितना हम जानते हैं, 2 ही चीजों से वो सबसे ज्यादा जाना जाता है, एक मछली की आंख और एक चिड़िया की आंख। चाइल्डहुड चिड़िया की आंख और बड़े होने पर मछली की आंख। उसका वही 2 उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट बनाया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। बहुत अच्छा। तो प्रणय ने बड़े ज़बरदस्त ये सब के बारे में जानकारी दी। इतनी जानकारी तो बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। इन सब रुद्राक्ष लोग वियर करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं जानकारी होती है। और रुद्राक्ष मेरे सामने रखा भी हुआ, अगर आपकी परमिशन हो मैं दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बड़े सारे रुद्राक्ष इन्होंने रख रखे हैं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष जो है वो स्पेशल ऑलिव ऑयल में इन्होंने करके रखा हुआ है, और इसमें बहुत तरीके के, बहुत प्रकार के अलग अलग रुद्राक्ष मौजूद हैं, मतलब अलग अलग मुखी रुद्राक्ष इसके अंदर मौजूद हैं। और भी कुछ मोर हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए, ये भी रुद्राक्ष है, और ये अलग अलग मुखी इसमें सर जैसे वर्ग होते हैं ना, ऑलिव ऑयल में रखने से क्या होता है, उसका कलर नहीं बदलता। अच्छा। तो इसका ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय वर्ग समझ आता है। तो वो कुंडली के हिसाब से डिपेंड करता है किसको कौन सा देना है। तो यही चीज की वजह से मार्केट वाला जो रुद्राक्ष होता है वेरी कर जाता है। कि मुझे कोई क्लाइंट जैसे बोलता है कि हम बाहर से ले लो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट यूज है या क्या है नहीं है। तो यही पर्पस है। ओके, मतलब ये सारी, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इंडियन माइथोलॉजी है, इंडियन वो एक तरीके का पूरा, इसके पीछे साइंटिफिक भी लॉजिक्स होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कल्चरल और साथ ही साथ माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। तो प्रणय, आपने बहुत अच्छे से इस माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट को बताया रुद्राक्ष को। हम लोग दूसरे इसके वीडियो में हम लोग दूसरे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर फिर बात करेंगे प्रणय से। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और अगर प्रणय से मुलाकात करनी है या इनसे बात करनी है तो इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।